सबसे पहले ये रग्बी फुटबॉल कब खेलना शुरू किया? मैंने 2023 के अंदर ही रग्बी फुटबॉल शुरू किया था। करीबन मेरे को 3 साल हो गए रग्बी खेलते हुए। कैसे शुरुआत हुई? हमारे सेक्रेटरी सर कौशल राम जी ये रग्बी लेकर आए थे और शुरुआत में तो ऐसे रग्बी की शुरुआत मेरी 10th क्लास में हुई थी। तो स्कूल फेडरेशन के गेम आ रहे थे तो सर स्कूल में प्रचार करने आए थे रग्बी का। तो मैंने भी जॉइन कर लिया रग्बी। तो शुरुआत में तो सब लोग ऐसे मतलब मम्मी पापा भी मना कर दिए थे, घर आई तब तो बहुत बुरा लगा था रग्बी की शुरुआत। तो मेरी रग्बी की शुरुआत बहुत कठिन थी। तो मैंने रग्बी की शुरुआत 2023 में की थी और रग्बी की शुरुआत मेरे एचएफआई डिस्ट्रिक्ट से हुई थी। तो रग्बी की शुरुआत में मेरे घर वालों ने भी मेरे को मना कर दिया कि नहीं खेलने भेजेंगे ऐसे वैसे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। दूसरे दिन मैं स्कूल गई, सर फिर से आए प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो सर पूछे कि रग्बी क्या घर वालों ने हाँ किया? मैंने बोला नहीं। लेकिन दूसरे दिन आई तो मेरे को स्पोर्ट्स से बचपन से ही रुचि थी, तो मैंने रोया। तो मेरे मम्मी पापा ने और दादा दादी ने हाँ कर दिया। तो वहां से फर्स्ट बार जब मैंने रग्बी की बॉल देखी थी तो ऐसा लग रहा था ये क्या बॉल है। लेकिन स्कूल फेडरेशन के टूर्नामेंट आ रहे थे तो सर ने हमको प्रैक्टिस करवाई 1 महीने की। तो उस टाइम 1 महीने की प्रैक्टिस के अंदर मेरे सेक्रेटरी सर और ग्राउंड कोच मोहन भैया ने उन्होंने मेरे अंदर खूबी ढूंढ ली कि सुशीला तू तो इंडिया खेलेगी। मतलब स्किल ढूंढ ली क्या, मतलब वो मेरे अंदर थी। मतलब उन्होंने मेरी मेहनत देख ली, उन्होंने पता नहीं क्या देख लिया मेरे अंदर कि वो खूबी मेरे अंदर आ गई कि सर ऐसे बोले और भैया ऐसे बोले कि तू तो इंडिया खेलेगी। मैं बोली भैया मेरे को तो खेलना भी नहीं आता ढंग से। ऐसे बोले तू मेहनत पे भरोसा रखना और हम तेरे को खिलाएंगे। मैंने कोचेस पे भरोसा रखा और अपनी मेहनत पे गर्व किया। हमेशा मैं अपनी मेहनत पे भरोसा रखती हूँ। और रग्बी की शुरुआत जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और रग्बी का बात करते हैं अब संघर्ष की। तो रग्बी का संघर्ष मेरा बहुत ज़्यादा कठिन रहा है और मैंने यहाँ तक रग्बी के लिए अपनी समाज से लड़ लिया। और जो समाज कहा करती थी ना कि लड़की है शॉर्ट्स पहन के खेलती है, शॉर्ट्स पहन के भागती है, सुबह 4 बज के उठ के भागती है। लेकिन मैंने उन तानों को इग्नोर किया और उन तानों को ऐसे सेट किया अपने माइंड में कि उन तानों का जवाब मैं अपनी मेहनत से दूंगी। मुंह से दिया हुआ जवाब हमेशा थोड़े दिन याद रहता है, लेकिन अगर कोई मेहनत से जवाब देता है तो वो हमेशा याद रहता है। तो मेरे मम्मी पापा ने मेरे ऊपर भरोसा किया, मेरे को बाहर भेजा। मेरे स्कूल स्टाफ का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, उन्होंने मेरे को एक्स्ट्रा घंटे दिए पढ़ने के लिए, एक्स्ट्रा ग्राउंड टाइम दिया। और अब तो हमारे गांव से और भी प्लेयर तैयार होंगे क्योंकि कल ही हमारे स्कूल में कोई प्रोग्राम रखा गया था जिसमें स्टेडियम की व्यवस्था हो गई। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक गांव की बेटी हूँ, थार की बेटी होते हुए भी चाइना खेल के आई हूँ, इंडिया मंच तक खेल के आई हूँ। बहुत अच्छा मेरे को फील हो रहा है। और जो मेरे मम्मी पापा है ना, मैंने उनकी खुशी देखकर बहुत अच्छा फील किया क्योंकि जो लोग मेरे लिए ताना दिया करते थे ना, वो लोग बहुत बहुत ऐसे कहा करते थे कि लड़की है क्यों भेज रहे हो। लेकिन मेरे मम्मी पापा मेरे लिए ये सोचते थे कि हमारी बेटी को दूसरों बेटियों की तरह रसोई तक ना रखना चाहेंगे और ऐसे रसोई का काम करवाना ना रखेंगे। तो मेरे मम्मी पापा ने मेरे को आगे भेजा बाहर, बेटे की तरह सम्मान किया और मेरे को एक बेटे की तरह समझा। जैसे बेटे का पालन पोषण करते वैसे मेरे मम्मी पापा ने मेरा पालन पोषण किया। इस वजह से आज मैं इंडिया मंच तक पहुंची हूँ। और जो सर मैं बताती हूँ कि जो सपोर्ट होता है ना, वो सबसे पहले मम्मी पापा का शुरुआत से होता है। अगर मम्मी पापा गाँव वालों के बहकावे में आ जाते तो गाँव या समाज वालों के बहकावे में आ जाते तो कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि समाज वाले नीचे दबा देते हैं मम्मी पापा को। लेकिन मेरे मम्मी पापा टैलेंटेड थे। मेरे पापा विनेश फोगाट का कुश्ती मैच देखा करते थे। वैसे बोला करते थे कि वो भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, तू कब करेगी? तो मेरे पापा को जब मैंने फर्स्ट बार मेरा इंडिया टीम में मतलब चयन हुआ तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और जब मेरा फाइनल इंडिया टीम में टॉप 12 में सिलेक्शन हुआ तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और मेरे मम्मी पापा के ये आपने इतनी शुद्ध हिंदी बोलना कहाँ से सीख लिया? सर ये शुद्ध हिंदी मतलब मेरे स्कूल से। और जैसे अपन अपना लेवल स्टैंड बढ़ता है ना, वैसे वैसे अपन को हर चीज़ों का नॉलेज बढ़ता जाता है। और मेरे को भी वो नॉलेज बढ़ गया कि हर चीज़ ऐसे बोलना सीखना, उठना बैठना। मतलब जैसे मैंने 5 बार अपनी स्पोर्ट्स कैटेगरी में राजस्थान को रिप्रेजेंट किया है, धीरे धीरे ऐसे हिंदी बोलना सीखती गई। और मैं खुद से प्रैक्टिस किया करती हूँ हमेशा। पीछे दिखाना उनको भी। हाँ। और मैं हमेशा खुद से हिंदी बोलने की प्रैक्टिस किया करती हूँ और गूगल पे हर चीज़ ऐसे हिंदी की देखा करती हूँ, शुद्ध उच्चारण वगैरह सब कुछ। दादाजी रूप जी तो पुराने विचारों के, तो कैसे एडजस्ट हुआ परिवार में?
कैसे अनुमति मिली कि आप जाओ विदेश खेल के आओ? सर ये होता है कि अपन को भरोसा दिलाना पड़ता है हर चीज़ में, क्योंकि अपने जो मम्मी पापा वो पुरानी सोच के, तो अपन को हर चीज़ में पहले उनको भरोसा दिलाना पड़ता है। जब मैंने स्पोर्ट ज्वाइन किया तो मैंने उनको भरोसा दिलाया कि आप 1 साल देख के तो देखो मेरे ऊपर। जब मैं पहला मतलब डिस्ट्रिक्ट खेली उसमें ही मेरा स्टेट हो गया, तो उससे बड़ी मेरे मम्मी पापा के लिए उपलब्धि क्या हो सकती है। जब अपन स्टेट के लिए भी बच्चों को 3-3 4 साल लड़ना पड़ता है, लेकिन मैंने 3 साल में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और बहुत ज़्यादा विश्वास दिलाना पड़ता है और मैंने भी वो चीज़ की है। और मैं एक आपके संघर्ष का टाइम जब कोई मदद नहीं कर रहा था, सब ताने ही मार रहे थे। एक आप खेल के आए इंटरनेशनल स्तर पर, अब स्वागत हो रहा, फूल मालाएं, रुपयों की बरसात हो रही, कैसा लग रहा है? सर दोनों में बहुत कितना अंतर है? सर पहले ये होता है कि संघर्ष के टाइम हाँ, बोलते सर पहले ये होता है कि जब अपन शुरुआत करते ना तो कोई साथ नहीं देता परिवार वालों के अलावा और कोचेस के अलावा, तो स्कूल स्टाफ के अलावा। तो मेरा भी शुरुआत में कोई सपोर्ट नहीं किया करते। वो कहते हैं ना, जब अपन सक्सेस नहीं हो जाते तब तक अपन का कोई सपोर्ट नहीं करते। जब अपन कोई मंजिल पा लेते हैं ना तो सब पीछे भागते हैं, सब लोग ये सोचते हैं कि उसका सपोर्ट करे ये वो। तो आपकी सफलता के पीछे ये लाठी रूप जी बड़े। हाँ, नहीं ऐसे मेरे दादा मतलब ऐसे बोला करते थे, मेरे पे हमेशा भरोसा करते थे कि मतलब मेरे दादा क्या है कि समाज में जाया करते हैं, तो उनको ये लोग कहा करते थे कि आपकी पोती शॉर्ट्स पहन के खेल रही। लेकिन इन्होंने इग्नोर किया, मेरे अंदर वो आत्मा साफ देखी कि हाँ, हमारी बच्ची खेलेगी, विश्वास है। तो मैं मेरे परिवार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर भरोसा किया, मेरे को बाहर भेजा। इन चाइना हॉट में अकेली बेटी को बाहर भेजा, इतना भरोसा किया, कोई माँ-बाप नहीं अब बाहर क्या सपना? एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं, बाहर जाके किसी में? सर मेरा पहला सपना तो है आउट ऑफ टर्न जॉब लेना, बिना एग्ज़ाम मेरे को जॉब लेना है। और दूसरा मेरा सपना है कि मेरे इस गाँव को सोने की चिड़िया, जैसे हमारा भारत देश कहलाता है, वैसे भूटिया को सोने की चिड़िया बना के रहूँगी मैं। एक स्टेडियम की घोषणा हो गई आपने? हाँ सर, एक स्टेडियम की घोषणा हो गई और वो भी बहुत जल्दी हमारे एमएलए साहब प्रियंका जी बना देंगे। ज़मीन की व्यवस्था हो गई और उन्होंने ऐसे बोला स्टेडियम का जितना भी खर्चा आएगा मैं दूँगी। तो उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप तो नेता की तरह मांग रख रहे थे उस दिन हरलाल छात्रावास में, और आज जब पूरी हो गई, इतनी जल्दी तो नेताओं की मांग ही पूरी नहीं होती। सर ये होता है कि मतलब जो गोपाराम जी उन्होंने ये स्टेडियम की ज़मीन दी, उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरी बहुत जल्दी बात सुनी गई और जो मेरी माँग थी, वो बहुत जल्दी पूरी हो गई। ये एमएलए साहब ने घोषणा की कि मैं बजट दूँगा। हाँ, बजट की प्रियंका हाँ, जी ने की। हाँ, प्रियंका जी ने की है। उन्होंने ऐसे बोला कि तुम ज़मीन खोजो, स्टेडियम मैं बनाऊँगी। तो जमीन किसने दी? गोपाराम जी खुद ने। उन्होंने जमीन दे दी? हाँ, उन्होंने ज़मीन घोषणा कर दी, मतलब दे हाँ, देंगे। घोषणा कर दी तो दे भी देंगे। तो मैं प्रियंका जी और गोपाराम जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी स्टेडियम की व्यवस्था कराएँ, ताकि हमेशा आपको मेरे जैसे प्लेयर मिलेंगे, जो अच्छे लेवल के, अच्छे बात करने वाले, अच्छे स्टैंड वाले। अब कितने लोगों की मदद, सहयोग कितना का आया है? कितने आप धन्यवाद किसको दे रहे हैं? मैं जो सहयोग किया उसने? मैं ऑल आर सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे को एक बाड़मेर की धरती पे जन्म मिला है और मेरे माँ सबसे ज़्यादा तो बात करते हैं मेरे मम्मी-पापा की, मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे एक ऐसी बेटी पैदा की, जिन्होंने मुझे एक लेवल दिया, जिन्होंने मुझे मेरे ऊपर विश्वास किया, जिन्होंने मेरे को एक जन्म दे के गर्व महसूस किया। और मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, जिन्होंने मेरे को अपनी बेटी समझी। अब तो ख़ैर मेरे मम्मी-पापा की क्या ही बेटी रही, मैं पूरे इंडिया की बेटी रही हूँ। और सबसे ज़्यादा इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? जो सर बातों में झलक रहा है, ये खिलाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ सर, जब अपन ग्राउंड में उतरते ना ये गेम बहुत हार्ड है। ऐसे होता है कि अब तो कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हाथ-पैर कुछ भी टूट जाए, लेकिन जो करना है तो वो करना है, ग्राउंड में कुछ ही नहीं देखा जाता। तो कॉन्फिडेंस लेवल अपने अंदर जो कोचेज़ होते हैं ना वो भरते हैं और जो अपने मम्मी-पापा होते हैं ना वो विश्वास दिलाते हैं कॉन्फिडेंस लेवल का। और मेरे पापा और मेरे मम्मी ने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भरा है और मेरे कोचेज़ और मेरे स्कूल स्टाफ ने। आज आप देखिए ये पूरा वातावरण, ये सुशीला है, अभी रग्बी इंटरनेशनल खेल के आई है, यानी बाड़मेर ही नहीं, अब हिंदुस्तान की बेटी है। मेरे साथ अन्य पत्रकार मारवाड़ संदेश से प्रेमाराम जी सियाग भी है। ये खेत में सब काम कर रहे हैं, आप देखिए पूरा प्राकृतिक वातावरण है। उधर कैमरा घुमाएंगे, आपके पिताजी? हाँ, वो मेरे पिताजी हैं। पिताजी उधर देखो सेवा कर रहे हैं लोगों की। आज पूरी ला है खेत में। इधर कैमरा घुमा दीजिए, तो ये है रूपाराम जी। रूपाराम जी मतलब सुशीला के दादाजी है।
मूंछों पर ताव दे रहे हैं कि मेरी पोती इंटरनेशनल पर खेल के आई है। और ये हमारे सताराम जी है। सताराम जी ने आज 21,000 रुपए 21,000 रुपए हौसला बढ़ाने के लिए दिए हैं। तो पैसे बड़ी चीज नहीं है। पैसे तो अब इसने नाम कमाया तो पैसे अपने आप ही आ जाएंगे, लेकिन इसकी जो मेहनत है ये एक सम्मान की भावना है। पैसे भी जरूरी है, लेकिन सम्मान हम करें, अपनी बेटी का सम्मान करें। किसान की बेटी खेत में काम करती हुई जब हम आए तो ये टांके पर पानी भर रही थी, इन्हीं के लिए पानी जो है घड़ा लेकर के आ रही थी। उसके बाद में हम यहाँ से निकले तो दादाजी के साथ भेड़ बकरियां वहां चरा रही है, खेत में पूरा काम कर रही है, रसोई में हाथ बटा रही है। और सबसे बड़ी जो है इनके माता पिता का, इनके दादाजी का, इस भुटिया गांव का जो फिलहाल इसके सफर में जो योगदान इस समय दिख रहा है गांव का। अभी हरलाल छात्रावास सम्मान के दौरान स्टेडियम की मांग रखी, वो भी गोपाराम जी जो खोत है वो भूपदाता के रूप में सामने आए। बाड़मेर के विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने घोषणा की है कि मैं अपनी बेटी की मांग पूर्ति करती हुई इस पूरे क्षेत्र के बच्चों के लिए एक स्टेडियम का निर्माण यहाँ होगा। आने वाले समय में ये रग्बी का आज तो एक चेहरा सामने आ रहा है, आने वाले समय में हमारे कई बेटे बेटियां इस क्षेत्र से निकलेंगे, उन सब के लिए प्रेरणा बनेगी सुशीला खोत। बहुत बहुत खोत परिवार को बधाई है, सताराम जी जैसे लोगों को भी बधाई है। लेकिन आप प्राकृतिक वातावरण देखिए, पीछे धोरा, साधारण सा घर ढाणी, और ये यहाँ टांका बना हुआ जहाँ हम खबर कर रहे हैं, खेत में अभी भी लोग काम कर रहे हैं। पीछे धोरे के पीछे भेड़ बकरियों का बाड़ा है, सूर्य अस्त हो रहा है इस समय। आप वातावरण देखिए तो असली सुख जो किसान की ढाणी में से रास्ता दिल्ली का जा रहा है वो यही किसान है, यही वो खेत है जहाँ सुख शांति है। और आप सब्जी की बात करें तो अब आज रूपाराम जी सब्जी भी लेके जाएंगे देसी। आप भी देसी खाइए और देसी खबरें देखते रहिए। नमस्कार।